नमस्कार, मैं हूं गुरमेश राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। राजस्थान की राजनीतिक दंगल शुरू हो चुका है। प्रत्येक समाज, प्रत्येक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जैसा कि आज भी करोड़ीलाल मीणा ने दावा किया कि काला धन अगर चाहे तो सरकार मिल सकता है उन्हें, लेकिन क्या कार्रवाई हुई वो तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सीताराम मौर्य जी। सीधे तौर पर उनसे बातचीत की जाएगी। थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि 45 लाख के करीब मतदाता है रैगर समाज के, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से उन्हें अब तक तवज्जो नहीं दी गई। तो उनका एक आंदोलन शुरू हुआ, उनकी आज प्रेस वार्ता हुई। क्या हुआ उसमें, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, सीधे तौर पर सीताराम मौर्य जी के साथ में जानेंगे। सबसे पहले मौर्य जी, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कितने समय से आप लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हो? अब ये तो काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 78 से मैं जेल में गया था जब इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित किया था। उस वक्त मैं भी कार्यकर्ताओं के साथ जेल आंदोलन में गया था। इंदिरा गांधी जी ने मुझे जेल भरो आंदोलन का सर्टिफिकेट दिया था। रामकिशोर जी व्यास अध्यक्ष थे उस वक्त कांग्रेस कमेटी के। जब से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं देखा करता था कि उस ज़माने जो हमारी 11% आबादी थी कुल अनुसूचित जाति की रैगर समाज में, उस वक्त हमारे 5-5, 6-6 विधायक हुआ करते थे, 2-2 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। श्री छोगालाल जी कमरिया साहब चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे, श्री छोगाराम जी बोकोलिया साहब यातायात मंत्री हुआ करते थे, और राजस्थान के श्री बिरदाराम जी फुलवारिया साहब सांसद हुआ करते थे जालोर से। अब इसके बाद जो है, अब राजनीतिक पार्टियों ने हमें बिल्कुल महत्व देना बंद कर दिया। हालांकि राजस्थान के योजस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने रैगर समाज के लिए छात्रावास के लिए जयपुर में बहुत बड़ा आवंटन भी किया, वो छात्रावास भी बना हुआ है। इसके बाद गई साल जब वो हमारे सम्मेलन में आए, अखिल भारतीय रैगर महासभा के सम्मेलन में आए, तो उन्होंने जो है बालिका छात्रावास का भूखंड भी आवंटित किया। आरओसी के अथक प्रयासों से और श्रीमती गंगा देवी जी के अथक प्रयासों से वो आवंटन हुआ। और इसके बाद जो है हमारे लिए जो है रैगर समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान स्वरूप आत्माराम लक्ष्य बोर्ड का उन्होंने जो है निर्माण कार्य किया, जो कि अभी चर्म बोर्ड के नाम से जाना जाता है। हम उसको बदलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अखिल भारतीय रैगर महासभा के जो है संस्थापक स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य के गांव में शिवदासपुरा में भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से जो है पैनोरमा जो है स्वीकृत किया। मौर्य जी, काफ़ी समय से आप कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। क्या आपकी मन में कभी विचार नहीं आया कि अपने ही समाज के लोगों को विधानसभा में लाया जाए, युवा पीढ़ी को लाया जाए? आज भी यही चर्चा थी प्रेस वार्ता के माध्यम से। क्या आपने सरकार के नुमाइंदों से ये गुजारिश नहीं की, या पार्टी के आला कमान अधिकारियों से ये नहीं कहा कि हमें हमारे समाज को जो बनता हक है वो मिलना चाहिए? हमने हमारे प्रभारी महोदय को भी बताया है कि राजस्थान में हमारी करीब 40-45 लाख की जो आबादी है, मतदाता है हमारे, उसके अनुपात में हमें हमारा राजनीतिक हक मिलना चाहिए। और इसके लिए माननीय अशोक गहलोत साहब से भी हम मिले हैं कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में हमारे रैगर समाज को अपना राजनीतिक हक मिलना चाहिए। अभी गए दिनों में निगम और बोर्ड में भी हमने उनसे निवेदन किया था कि रैगर समाज को भी जो है निगम और बोर्ड में नियुक्तियाँ दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी भी जो है हम उनसे डोटासरा साहब से भी मिले हैं, उनसे भी कहा है कि साहब रैगर समाज को पूरे प्रदेश में जो उनकी आबादी के अनुपात में उनको टिकट मिलना चाहिए। राजस्थान में 70 सीटें ऐसी हैं जहां रैगर समाज जो है 20-20, 25-25 और 30-30 हज़ार वोटों से उसमें जो है मतदान करता है, और 70 सीटों पर जो है चाहे तो वो जीती हुई सीट को हरा सकता है, हारी हुई सीट को जिता सकता है। इतना प्रभाव रैगर समाज के मतदाताओं का है, लेकिन फिर भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन जिसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जाई। साथ ही ये बगरू से हमारी जो रैगर समाज की सीट है, 10-15-20 साल से यहाँ से श्रीमती गंगा देवी है, उसके बारे में भी ये सुना है कोई दूसरी कास्ट का व्यक्ति रैगर बन के और जो है रैगर अपने आप को बता करके रैगर समाज के 60-70 हज़ार वोट हैं इसमें बगरू विधानसभा क्षेत्र में, इसकी बदौलत तो टिकट लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब इसको कभी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो दूसरे समाज का व्यक्ति अगर रैगर बन के रैगर समाज के हक और अधिकारों पर अगर हस्तक्षेप करता है तो रैगर समाज इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हमने डोटासरा साहब को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, और आज हमारी कॉन्फ्रेंस में भी कहा है।
तो बगरू विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर लगभग आपके रैगर समाज के 17,000 मतदाता हैं। 17,000 वोट हैं आसपास के, 17,000 करीब वोट हैं उनके रैगर समाज के, और अधिकतर रैगर समाज के लोग कांग्रेस के समर्थित हैं। वहाँ से रैगर समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चाहे रैगर समाज में हमारे अनेकों पढ़े लिखे लोग हैं, अनेकों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अनेकों पढ़े लिखे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सेवा से निवृत्त हैं। मोरे जी, एक सवाल मैं करना चाहूँगा, चुनाव जैसे ही नज़दीक आया तो आपका समाज एकजुट हो गया, इकट्ठा हुआ, क्या ये पहले चाहिए था? हाँ, पहले होना चाहिए था। पहले भी हम प्रयास कर रहे थे अपने स्तर पर, जब हमको ये लिस्टें जारी होने की संभावनाएं लगी कि रैगर समाज को लोगों को एकदम वंचित किया जा रहा है, जब हमने आपकी शरण लिया है। बगरू विधानसभा की बात करें तो क्या वाकई में अभी वंचित किया जा रहा है आपके समाज को? बगरू विधानसभा में कोई दूसरी कास्ट का व्यक्ति रैगर जो अपने आप को बता करके टिकट लेने का प्रयास कर रहा है, तो उसके बारे में हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता की है, और उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम किसी हालत में। क्या लगता है अगर निर्दलीय भी आप लोगों का जो कोई चुनाव में उम्मीदवार चुनाव में आता है तो जीत पाएगा? नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, रैगर समाज के हक और अधिकारों के लिए हमारी जो है पैरवी करेगी। रैगर समाज उन्हीं का साथ देगा। आपका सम्मेलन जब होता है तो इन मुद्दों पर चर्चा होती है? हाँ, बिल्कुल। सम्मेलन होता है तो जो है जिन मुख्य अतिथियों को, नेताओं को बुलाते हैं तो वो सारी बातें उनके सामने रखते हैं हम लोग, और ये हमें आश्वासन भी देते हैं कि हम आपकी आबादी के अनुपात में हम आपको टिकट देंगे, लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है। चलिए, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी कांग्रेस के अंदर है। हाँ, है जी। राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे पहले आपके, वो कांग्रेस में है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बीजेपी में गए हैं, तो ये तो अपना अपना व्यक्तिगत मत है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा। पर बाकी मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मुझे रैगर समाज के लोगों ने 1600 वोटों से जिताया है, बहुत भारी बहुमत से जिताया, जबकि मेरे पास न कोई गाड़ी थी, न कोई घोड़ा था, न कोई साधन था, न कुछ था। ये समाज की सेवा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। क्या चाहते हैं अपने समाज के लिए, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? हमारे समाज में शिक्षा के स्तर पर जो है हम चाहते हैं हमारे बच्चों को आगे बढ़े, और राजनीतिक नियुक्तियों में हमें हक मिलना चाहिए था। कम से कम 100 राजनीतिक नियुक्तियां की, जिसमें एक भी किसी रैगर समाज के व्यक्ति को राजनीतिक बोर्ड में अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ये हमें दुख है। और संगठनों में भी रैगर समाज के लोगों को जैसे जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए था, प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाना चाहिए था, ऐसा भी नहीं हो रहा है। अब हम जाग चुके हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे। धन्यवाद मोरे जी आपका। जय हो आपकी। 45 लाख मतदाता है राजस्थान के अंदर, तख्ता पलट कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि 70 विधानसभा ऐसी है जहां पर अगर जीत हासिल होती है तो रैगर समाज के मतदान के कारण जो तख्ते पलट होते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है इस समाज को। अपने हकों के लिए लगातार ये संघर्ष जारी रखे हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर रैगर समाज को उनके अधिकार ना दिए गए तो वो विद्रोह करेंगे, और वो विद्रोह किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। प्रेस वार्ता में सबसे बड़ी बात ये कही कि अगर कोई पार्टी इनको अनदेखा करती है, तवज्जो नहीं देती, तो खुद की भी पार्टी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीति, चुनाव बिल्कुल सरगर्मियाँ जो है बिल्कुल तेज़ हो चुकी है। लगातार प्रत्येक पार्टी अपना अपना दम खम दिखा रही है। मैं फिर से बताऊं कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। राजनीति का ऊँट किस तरफ करवट लेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल देखते रहे गुरमेज राणा के साथ में कैमरामैन कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।